नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सागर सक्सेना, असिस्टेंट कमांडेंट, आप सभी के अनअकैडमी डिफेंस क्वेस्ट चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आई एम सागर सक्सेना, असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआरपीएफ। आई हैव क्वालिफाइड द यूपीएससी सीएपीएफ इन 2011। दोस्तों, आई डिड बीटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल इन कंप्यूटर साइंस। From past 7 years, I am working in CRPF. Apart from it, from past 7 years, I am associated with many coaching institutes in Delhi, Bhopal, इंदौर, जहाँ पे मैं CAPF और डिफेंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट में। हम कंप्लीट कवरेज है यहाँ पर। आप देख रहे हैं दोस्तों, इट्स अ वंडरफुल GUI ऑफ अनअकैडमी। दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट। इस चैनल पे आप हमसे जुड़ के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चाहे पेपर से रिलेटेड, चाहे पेपर 1 से पेपर 2 से रिलेटेड, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो। फिजिकल की तैयारी कैसे करें, क्या मेडिकल की क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं फिजिकल और मेडिकल के, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं वादा दिलाता हूँ आपको, मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊंगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कई बार इस टॉपिक में से अप्रोक्सीमेटली 20% एंटायर पेपर का कवर किया जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस स्लाइड को अच्छे से देखिए, लग कर देखिए और पूरा कंप्लीट करिए। मैंने वो क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूपीएससी टुडे डिक्लेयर्ड यूपीएससी डिक्लेयर्ड द एग्जामिनेशन टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। 20 दिसंबर 2011 को सीएपीएफ का एग्जाम है, और 11 नवंबर 2020 में 20 दिसंबर 2020 में सीएपीएफ का एग्जाम है, और 11 नवंबर 2020 में सीडीएस का एग्जाम है। लेट्स क्रैक द डिफेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ, इसमें कई प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग मिनिमम 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि दोस्तों 12 महीने और 24 महीने में आपका पैसा उतना ही लग रहा है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। लेकिन 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में आप हमसे लगातार 2 साल जुड़े रह सकते हैं। 2 साल आप अनलिमिटेड टाइम्स वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि अपने समय निकाल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं। SAGAR सागर, ये मेरा कोड है। इस कोड को अप्लाई करिएगा दोस्तों, आपको इमीडिएट 10% का डिस्काउंट। दोस्तों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आप जानते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे मैं सीएपीएफ की बात करूँ, सीडीएस की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर करता है। लेट्स स्टार्ट। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, एंड डी नन। The first woman president of Indian National Congress is Annie Besant in 1917. आगे बढ़ते हैं हम लोग इन कैलकाटा सेशन। Who is called the Viceroy of Reverse Character? भारतीय इतिहास में वॉइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर किसको कहा जाता है? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी नन। द करेक्ट आंसर इज बी लॉर्ड लिटन। दोस्तों, क्यों कहा जाता है लिटन को वॉइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर? क्योंकि देखिए, रिवर्स करेक्टर ऐसा मतलब ये है कि ही वाज क्वाइट एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। भारत में उस समय फेमाइन आया था, फिर भी उसने बहुत बड़ा दिल्ली दरबार कंडक्ट किया, जिसमें केसर हिंद की उपाधि दी गई रानी को। फेमाइन आया था, फिर भी उसने इतना पैसा खर्च किया दिल्ली दरबार में, प्रेस पे बैन लगाए थे। दैट इज व्हाई ही कॉल्ड वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर लॉर्ड लिटन। हु इज कॉल्ड द लोकितवादी? गोपाल हरि देशमुख, बी महात्मा गांधी, सी महादेव गोविंद रनाडे, एंड डी नन। द करेक्ट आंसर इज ए गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैंने इनिशियल क्वेश्चन पूछा था, द एनी बेसन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917, 1917 में इन कैलकाटा सेशन। उनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे, वन इज न्यू इंडिया एंड अदर वन इज कॉमन। अपार्ट फ्रॉम इट, शी आल्सो फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। In 1893, she founded the Theosophical Society in India. छोटा सा बुलेट पॉइंट दिया हुआ है। प्रकाश चंद्र रे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था बंगाल पार्टीशन के समय। He was the Indian chemist who written a history of Hindu chemistry. ध्यान रखिएगा, प्रकाश चंद्र रे ने ये बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज इन 1873? ए महात्मा फूले, बी महादेव गोविंद रानडे, सी
दादा भाई नौरोजी एंड डी नन। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द करेक्ट आंसर इज महात्मा फूले। महात्मा फूले formed the सत्य शोधक समाज in 1873. What was the Desai Liaquat proposal in 1945? Option A, it was the negotiation of Indian National Congress with Muslim League. Option B, it was the economic proposal. Option C, it was the pact to address farmers' revolt. And option D, none. दोस्तों, it was the negotiation of Indian National Congress and Muslim League. दोस्तों, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय नेगोशिएशन हुआ, क्योंकि उस समय पावर ऑफ ट्रांसफर होने वाली थी और पार्टीशन होने वाला था। गांधी जी ट्राइड हिज बेस्ट कि पार्टीशन ना हो, बट तो मुस्लिम लीग ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि इट वाज कंप्लीटली not acceptable to the Indian National Congress, so that's why it was called the Desai Liaquat Pact. ठीक है, the correct answer is 1. Who formed the Pratna Samaj in 1867? ये जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुआ करती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए डॉक्टर आत्माराम पदुरंग, बी महादेव गोविंद रनाडे, सी रामकृष्ण भंडारकर एंड ऑल। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग। He formed the Pratna Samaj in 1867. Who formed the अवध किसान सभा? वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों के लिए, किसानों को वहां पे एकजुट किया गया ताकि किसान अपनी बात रख सके। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय किसानों पे बहुत सारा अत्याचार, टैक्स के द्वारा बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। तो किसान सभा बनाई गई, अवध किसान सभा। ए बाबा रामचंद्र, बी लाला हरदयाल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी नन। द करेक्ट आंसर इज बाबा रामचंद्र। Who called Dadabhai Nauroji Gladstone of India? Who called Dadabhai Nauroji as a Gladstone of India? A. Gopal Krishna Gokhale, B. Mahatma Gandhi, C. Mahadev Govind Ranade, D. None. The correct answer is Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale called Dadabhai Nauroji as Gladstone of India. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which among the following leaders were a part of Gadar Party? A. भगवान सिंह, B. भाई परमानंद, C. बरकतुल्लाह। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी was established in USA in San Francisco. It was established by the Sohan Singh Bakna and Lala Hardayal. The correct answer is ABC. All are correct. All were the three people associated with the Gadar party. That was Bhagwan Singh, Bhai Parmanand, Barkatullah. ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। Who founded the Gadar party? Sohan Singh Bakna and Lala Hardayal is the correct answer. It was formed in USA in San Francisco. Rowlatt Act of 1919 empowered the government to suspend the right of habeas corpus, to suspend the right of freedom of speech and expression. दोस्तों आप जानते हैं रॉलेट एक्ट वॉज द ड्रैकोनियन एक्ट ऑफ द कॉलोनियल एरा, बहुत ही खतरनाक एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था। टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये भी पॉइंट सही है। टू सस्पेंड द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी पॉइंट सही। तो करेक्ट आंसर इज ए। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन बाबा बाई E.V. रामास्वामी, बी महात्मा गांधी, सी लोकहितवादी, डी नन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज अ कास्ट बेस्ड मूवमेंट. इट वाज अगेंस्ट द कास्ट हायरार्की इन द सोसाइटी. इट वाज लॉन्च्ड against the Brahminical values. It was launched in Tamil Nadu. The correct answer is A. It was launched by E.V. Ramaswamy. In which session of Indian National Congress, National Planning Committee was formed and who was its president? The correct answer is 1. In 1938, सुभाष चंद्र बोस was the president. उनकी प्रेसिडेंटशिप में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म की गई. नेशनल प्लानिंग कमेटी होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. भारत के इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि भारत अपने इकोनॉमिक प्लानिंग किस प्रकार करेगा. Who was the commander of रानी झांसी रेजिमेंट? Who was the commander of रानी झांसी रेजिमेंट? दोस्तों जैसे आप जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी जिनका गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था, उसमें एक फीमेल ब्रिगेड, फीमेल रेजिमेंट भी रखा गया था, महिला रेजिमेंट भी रखा गया था. उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जिनकी कमांडर थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन. ध्यान रखिएगा, द कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन was the commander in chief of रानी झांसी रेजिमेंट. In the Quit India movement, who formed the Congress Radio? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्विट इंडिया मूवमेंट से दोस्तों गांधी जी ने तीन मास मूवमेंट चालू किए थे. फर्स्ट वाज इन 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सेकंड वन वाज
civil disobedience movement in 1930, and third was 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इस दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किए गए थे। लॉन्च होते ही सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। कांग्रेस रेडियो वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए सुचेता कृपलानी, बी अरुणा आसफ अली, सी उषा मेहता एंड डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों द करेक्ट आंसर इज उषा मेहता। उषा मेहता established the Congress Radio in 1942. Who was the first Governor General of Bengal? काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड डलहौजी और none? The correct answer is Warren Hastings. Lord Canning was the first Viceroy of India. ध्यान रखिएगा दोस्तों। And Lord Dalhousie was the last Governor General of India. And Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. ध्यान रखिएगा। Who is known as the father of Indian civil services? भारत सिविल सर्विसेज कौन माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी और नन? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ही फॉर्म द कॉर्नवालिस कोर्ट। जो आज आप भारत में व्यवस्था देख रहे हैं, कलेक्टर की व्यवस्था देख रहे हैं, जो कॉर्नवालिस के टाइम में बनाई गई थी। कलेक्टर, द एम ऑफ द कलेक्टर, जो पोस्ट बनाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य था ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कनिंग, डी लॉर्ड डफरिन? दोस्तों द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं, आफ्टर 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ गवर्नमेंट वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पंचायती राज सिस्टम की और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज लॉर्ड रिपन। हु सेड इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? द करेक्ट आंसर इज वी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु फॉर्म द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? पहले बताया था दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज एनी बेसेंट। Annie Besant came to India in 1893. She formed the Theosophical Society of India in 1893. दोस्तों एनी बेसेंट, अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट की, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करता हूं, मैडम ब्लेवेस्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकॉट फॉर्म द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एनी बेसेंट ने बनाया। अगर मैं सरोजनी नायडू की बात करता हूँ, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे बढ़ता हूँ मैं। द करेक्ट आंसर इज ए। हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़? द करेक्ट आंसर इज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद Khan was strong believer of the scientific education, the education of rationalism, the education of based on the objective. So Sayyid Ahmad Khan established the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh. The correct answer is A, Sayyid Ahmad Khan. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Aga Khan was related to the establishment of Muslim League. Which are correct? Ramakrishna Mission. Correct दोस्तों। It was established by the Swami Vivekanand. Shuddhi movement. Shuddhi movement was by the Arya Samaj. Arya Samaj was established by the Dayanand Saraswati. अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, करेक्ट, ये भी सही है। यंग बंगाल मूवमेंट डेरोजियो, ये भी सही है। डेरोजियो वाज द यंग पर्सन, यंग मैन who wanted to imbibe the values of the western education among the Indian people. So all are correct. The correct answer is E. दोस्तों आप, दिस इज अ डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आपको अच्छा लगा है तो ये मेरा कोड है SAGR सागर, और सब्सक्राइब करिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आपको कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए टेलीग्राम पे, वी विल देयर टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। मैं क्लास को एंड करता हूँ।